सर एक तो क्विकली आपने ये गवर्नमेंट वर्सेस पीपल में बड़ी अच्छा आपने एक एग्जांपल भी दिया अपने आर्टिकल के अंदर। आपने कहा कि अगर वो ज़रा आप ही नाज़रीन को बता दें कि जो आपने कहा कि अगर इनको 1000 रुपया चाहिए हो तो किस तरह टैक्स बढ़ता है। देखिए मालिक साहब, जो जिस स्ट्रक्चर हमारा है कि 60 या 65% पैसे हम सूबों को देते हैं, इसका मतलब यह है कि इस वक्त अगर हमें वफाक को 1000 अरब रुपए की जरूरत हो या 1000 अरब की जरूरत हो अपना बजट खसारा कम करने के लिए, तो उसको 1000 हमसे टैक्स नहीं लगाना पड़ता, उसको 2500 रुपए हमसे टैक्स लगाना पड़ता है। 1500 रुपए उसको पहले सूबों को देने पड़ते हैं और फिर 1000 रुपए अपनी तरफ देने पड़ते हैं। तो इससे हमारा जो है मार्जिनल टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो मैंने गुजारिश की है कि ये सूबे वर्सेस वफाक नहीं है, ये अवाम वर्सेस हुकूमत है। उसको इस तरह देख लीजिए कि जब से 2009 से जब से ये एनएफसी अवार्ड हुआ, 18वीं तरमीम पे हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं, वी आर हैप्पी विद दी 18वीं तरमीम, लेकिन सिर्फ हम एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे हैं कि जब से आपने एनएफसी अवार्ड पास किया है, वफाक हुकूमत हर साल बढ़ी हुई है, सूबे की हुकूमत हर साल बढ़ी, वफाक की हुकूमत हर साल इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ी हुई है, सूबे की हुकूमत हर साल इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ग्रोथ से बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन पिछले 20 सालों में गरीब कौन हुआ है? अवाम हुई है। 2014 में जो पाकिस्तान की हाउस होल्ड इनकम थी 34,000 रुपए, वो आज 29,000 रुपए होकर रह गई है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रुपीज में। यानी कि हम 2014 के मुकाबले में आज गरीब हैं। 30% पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत के नीचे लकीर चले गए, लेकिन हुकूमतें तो अमीर हो गई है। जहाज आ रहे हैं, आपने बात की, जहाज की बात नहीं करनी चाहिए। और कोर सर्विस डिलीवरी क्या है? मतलब क्या यहाँ पर हम बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्या 15 साल के अंदर हमने लिटरेसी रेट बढ़ाया है? आंसर इज नो। क्या 15 सालों में तालीम का लेवल अच्छा हुआ है? नहीं। क्या 15 साल से बच्चे स्टंटेड 40% ही हैं? जी हाँ। क्या 15 साल से 20 साल से जो 39% बच्चा जो आज स्कूल के बाहर है, क्या पहले भी यही था? उससे बुरा हो गया। इनफैक्ट सेहत उससे बुरी हो गई। अभी आपने देखा है कि तौसा में 300 बच्चों से ज्यादा को HIV की आपने एक फिगर भी दिया कि 2008 से अगर पर कैपिटा इनकम का हम मुआवजा करें तो बांग्लादेश के लोग, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम स्कूलों में बातें होती थी, लोग करते थे वो जी वेस्ट पाकिस्तान कमाता है, ईस्ट पाकिस्तान खा लेता है, हर साल सैलाब में हमारे खर्चे होते हैं, हम उनको पाल रहे हैं। मैं ज़रा लोगों को जो फिगर बता दूं कि 2008 के मुकाबले में आज बांग्लादेश के लोग एवरेज जो है वो हमारे से 54% ज़्यादा अमीर है और जो भारतीय है वो हमारे से 78% ज़्यादा अमीर है। ये है रियलिटी और हम 2014 के मुकाबले में पहले से भी गरीब हो गए। अब ज़रा आ जाएँ, आपने कहा है कि ये NFC का जो झगड़ा चल रहा है कि जी ये पैसे वो चला जाता है, 40% गवर्नमेंट के पास बचता है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। क्विकली क्या इलाज है, सोल्यूशन क्या है? आपने 2-4 सोल्यूशंस दिए हुए। 4 सूबों में 4 इजारादारियां हो गई और आप जो है वो कोई सुबह इस साल जो है वो 1.7 खरब रुपया यानी कि 1.7 ट्रिलियन रुपीस जो है उसका सरप्लस करेंगे, 17 खरब रुपए। अब और वफाक जो है वो 7,000 अरब रुपए का डेफिसिट करेंगे। तो मतलब समझदारी की बात यह है कि यार जो थोड़ा सा अगला शेयर जो है वफाक का बढ़ा दो। कोई सूबा ये करने के लिए तैयार नहीं। हमें बड़े भाषण देते हैं, मुहिब्बे वतनी के बड़े भाषण देते हैं मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करने की, तो ये करें ना अपना अपना थोड़ा सा। आप अपने वो पैसे भी कम नहीं कर सकते जो आप सरप्लस में कर रहे हैं, और वो जो डेफिसिट की वजह से, और डेफिसिट की वजह क्या होती है? फिर डेफिसिट पूरा करने के लिए सैलरी के ऊपर 40% टैक्स लगता है, बच्चे के दूध के ऊपर 18% सेल टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर 80-60% टैक्स लगता है, दुनिया भर में सबसे महंगी बिजली पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली आप बेचते हैं। तो आपने तो लोगों को धकेल दिया है। मेरी गुजारिश ये है कि पहले 12,000 अरब रुपए में से 60% पैसा सूबों को दे दो, तो इनको 7200 अरब मिल जाएगा। तो ये मतलब इनके अखराजात पूरे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो वफाक कमा रहा है उसके अंदर से आप 80% वफाक रखें और 20% सूबों को दें जब तक कि डेफिसिट पूरा ना हो जाए। और उसके अंदर मैंने ये भी कहता हूं कि जो लेवी वफाक रखता है उसको भी आप डिविजिबल पूल में डाल दो। और मजीद मैंने ये कहा है कि जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो भी आप वफाक को उसका इख्तियार दे दें, और जो जिस सूबे से एग्रीकल्चर टैक्स लेगा आधा उनको वापस कर दें, क्योंकि सूबे को तो नहीं चलता है, वो एग्रीकल्चर टैक्स लेते नहीं है। इसी तरह सूबा जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेता, वफाक लेगा और आधा आपको वापस कर देगा। यू हैव नथिंग टू लूज, यू विल गेट मोर मनी। आप तो एग्रीकल्चर लॉबी से डरते हैं, लिहाजा आप टैक्स नहीं लेते। आप 50,000 रुपए कमाने वाले अर्बन वर्कर को जो मोटरसाइकिल पर रोज सुबह जाता है उससे 150 रुपया पेट्रोल के टैक्स लेते हैं। उसके बाद उसकी 50,000 की तनख्वाह के ऊपर टैक्स देना शुरू करते हैं, और जो बेचारे के पास पैसा बच जाता है
वो अपने बच्चे का दूध लेता है, उसके ऊपर आप टैक्स लेते हैं, वो साबुन लेता है, आप टैक्स लेते हैं। लेकिन किसी की 1000 एकड़ की ज़रई अराज़ी हो, आपको मजाल नहीं है कि उससे टैक्स ले सकें। किसी की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट हो, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, मजाल नहीं है कि आप टैक्स ले सकें। किसी के 50 करोड़ रुपए की दुकान हो F6 के अंदर, आप उससे टैक्स 5000 रुपया नहीं ले सकते। ये बताएं जब आपकी छुट्टी हुई थी आपने कितना टैक्स इनसे मांगा था रिटेल से? कितना? 3000 रुपया फी दुकान पर महीने? पर महीने 3000, रोज का 100 रुपया। अगर आप मतलब रोज का 100 रुपया दुकानदार नहीं दे सकता टैक्स में, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें और क्या कर सकते हैं। तो अगर 100 रुपया रोज का टैक्स लगाने पे फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग कर दिया जाता है तो ये भी तो सबक है ना, कौन लगाएगा फिर? नहीं, वो तो खैर बहुत और वजूहत थी मुझे फारिग करने की, कोई एक वजह नहीं थी। लेकिन ये देखें, मेरी बात सुनिए, गुजारिश ये है कि अगर आपने इस मुल्क की चार्ज संभाला है, इस मुल्क का आपने ठेका लिया हुआ है, अगर आप हुकूमत में बैठे हैं तो ये काम आपको करना है। अगर 20 साल से हम गरीब हो रहे हैं पाकिस्तानी, और 6 साल से हम अपने आप से गरीब हो रहे हैं। पहले तो चलो दुनिया के ममालिक के मुकाबले में गरीब होते थे कि बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, हिंदुस्तान आपसे आगे निकल गया। अब तो मिफ्ता ये बताएं, जो फॉर्मूलाज आप दे रहे हैं इसमें सिर्फ सूबों की याशियां बंद होती हैं, सूबों की ज़रूरियात पूरी होती हैं? जब आप कहते हैं 12,000 अरब एक साइड पे आप कर लें, उसके बाद आप डिवाइड इन सूबों को दे दें, उसमें उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं? देखिए, मैंने जो हिसाब किया, इस साल अगर ये वफाक ने 17,000 रुपए का, 17,000 अरब का जो टैक्स का तखमीना लगाया, तो पहले 12,000 में से 700 इनको मिल जाएंगे 7,200 अरब रुपए, और अगले 5,000 में से इनको मिल जाएंगे 1,000 अरब रुपए, तो इनको 8,200 अरब रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद 3 और टैक्स हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है जो सूबे नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर टैक्स है जो सूबे नहीं ले सकते, और सर्विसेज टैक्स है जो बेसिकली सिंध थोड़ा सा लेता है और थोड़ा सा पंजाब लेता है, और बाकी दोनों सूबे नहीं लेते। अब मैं तो कह रहा हूं कि वो टैक्स भी वफाक को दे दें और आधे आधे पैसे इनको वापस आ जाएं। लेकिन अगर वो टैक्स भी रख लें तो इनके पास 9,000 अरब रुपया हो जाता है। मुझे बताइए कि इसमें क्या काम नहीं हो सकता यार। मतलब आप कमाने जाएं तो मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में लाख रुपया कमाना मुश्किल हो गया है, जब 21 साल की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो आपके नहीं पास। लेकिन आप ये देखें ना, इस वक्त मसलन इस वक्त सिंध को कितना मिल रहा है? सिंध को इस वक्त कितना? देखिए, मैं आपको बता दूं, सिंध को 2700 अरब रुपया मिला है, और सिंध को तकरीबन उतना ही मिलेगा, फिर से 2400 अरब रुपया मिलेगा, 300 अरब रुपया कम हो जाएगा। और पंजाब का भी यही सिचुएशन होगी, प्रोपोर्शनली वही सिस्टम चल रहा है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये पैसा आप दे रहे हैं, ये सिर्फ मुनाफे का में नुकसान है, जो एक्स्ट्रा पैसा है सिर्फ उसमें फर्क पड़ता है। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए हमने एक टैक्स लगाया हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि फिक्स टैक्स अगर लगा दो तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, कैपेसिटी टैक्सेस। तो आपने, क्योंकि आप जितना वफाक पैसा लेता है 60% पैसा सूबा ले जाता है, तो हम वफाक का डेफिसिट पूरा ही नहीं कर सकते। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वफाक को 80% रखना, तो आपके अखराजात पूरे करने के बाद तो आपको अगर 2700 अरब रुपए मिले थे तो आपको 2400 अरब मिल जाएंगे। 200-400 अरब रुपए में तो कोई